नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में प्यारे विद्यार्थियों आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, उसमें प्यारे विद्यार्थियों छंद ज्ञान में छंदों का विवेचन हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम छंदों का विवेचन है वो कर रहे हैं। तो छंद के बारे में जो पिछले वाले वीडियो में मैंने दोवा और चौपाई जो छंद है उसके लक्षण, उनके उदाहरण वो मैंने बताए हैं, समझाए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आज आगे के छंदों को लेकर हाजिर हैं। तो आज का जो छंद है वो है प्यारे विद्यार्थियों सोरठा छंद। ठीक है, छंद विवेचन में आज का जो टॉपिक है वो है सोरठा छंद। और सोरठा छंद के जो लक्षण है वो है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कि यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ये क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। आधा समान है और मात्रिक छंद है। ठीक है, पहले मात्रिक छंदों की ही चर्चा हम कर रहे हैं। तो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ध्यान हो गया। यह सोरठा छंद कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी बात, यह दोवा छंद का विपरीत यानी उल्टा छंद होता है। यानी दोए को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब उसको पकड़ करके उल्टा नहीं करना है। छंद दोवा जो छंद है उसकी मात्रा का जो चरण है उसके हेर फेर करने से जो है विषम चरणों को समचरणों में रख देने से जो है सोरठा बन जाता है। तो यही बात इसमें है कि दोए को आप सोरठा बना सकते हो, सोरठा को दोआ भी बनाया जा सकता है। वो चरणों को आप स्थान परिवर्तन कर देंगे तो फिर वो क्रम से वो बदल सकते हैं। तो ये दूसरी विशेषता क्या है सोरठे की, कि सोरठा छंद है ये दोआ छंद का क्या है? विपरीत छंद होता है। दोआ छंद का क्या है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। तीसरी बात, तीसरा लक्षण देखिए सोरठा छंद का, कि इस छंद के विषम चरणों में, विषम चरण का मतलब प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 चरण हो गए, 4 पंक्तियां हो गई। या फिर इसी को यूं लिख सकते हम। ठीक है, एक पंक्ति यहाँ हो गई तो दूसरी यहाँ हो गई, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। तो इस प्रकार से 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। अब 4 ठीक। तो 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में प्यारे विद्यार्थियों जो है इस प्रकार से भी क्रम में ये लिखे 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। अब 4 चरणों में प्यारे विद्यार्थियों इस छंद के विषम चरणों में क्या होती है? 11 मात्राएं होती है। विषम चरण माना पहली और तीसरी। ठीक है, या यूं इस तरह से समझ लो। चलो ये यहाँ से ऐसे समझा देता हूँ। ये 4, एक पंक्ति यहाँ हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 4 पंक्तियाँ हो गई। ठीक है, तो अब ये पहली और ये जो तीसरी है वो क्या हो गई? विषम। कल भी बताया था, समझ में आ गया होगा। और दूसरी और चौथी ये क्या है? सम। तो विषम चरणों में कितनी मात्रा होगी? इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होंगी। यहाँ पर 11 मात्राएं, यानी इसमें भी 11 और इसमें भी 11। ठीक है, और सम चरणों में यानी दूसरी और चौथी जो पंक्ति है इसमें 13 मात्राएं होगी। यहाँ पर 13 और यहाँ 13। दोवा में उल्टा था, पहली में 13, दूसरे में 11, फिर यहाँ 13, फिर 11। अब इसी का ही उल्टा हो गया रूप, यहाँ 11 फिर 13, 11 13, इस तरह से हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। फिर यति जो है विराम प्रत्येक चरण के अंत में होते, यानी जो चरण आपका खत्म हो गया, एक चरण कहाँ तक पूर्ण हो गया, ये पहली पंक्ति यहाँ 11 मात्रा होने पर यहाँ पर जो है यति लग जाएगी। फिर 13 मात्रा पर तो होती है, फिर यहाँ पर 11 पर यति हो गई। तो इस प्रकार से यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्रायः विषम चरणों में मिलती है। तुक कितने चरणों में मिलता है? पहली और तीसरे चरण में, यानी विषम जो चरण है उसमें तुक मिलता है। और इसके सम चरणों में के अंत में जगण आना वर्जित है। वो बात समझिए इसको। दो में बात जो कही गई थी वो भी यहाँ है, वहाँ पर विषम चरणों में, यहाँ पर सम चरणों में क्या नहीं आना चाहिए? जगण, यानी लघु गुरु लघु, यानी जबान जिसको ये माता राज भानस लगा, ये जो सूत्र है आपका
इस सूत्र के अनुसार जगण नहीं आना चाहिए, यानी जय भान है, जगण का जय भान हो गया, यानी 1 2 1, यानी लघु गुरु लघु, ये आना वर्जित मना है, तो समचरणों में नहीं आना चाहिए, यानी दूसरी और जो चौथी पंक्ति है उसमें जो है जगण नहीं आना चाहिए। फिर क्या लक्षण है, जबकि विषम चरण यानी पहली और जो तीसरी पंक्ति है, तीसरा जो चरण है, इस चरण में अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है। एक लघु, पहली और तीसरी पंक्ति में अंत में यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक लघु वर्ण आना आवश्यक है। तो समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। दोहे का ठीक विपरीत ये काम है सोरठा, ठीक है, दोहा का विपरीत ही सोरठा छंद है, अर्ध सम्मातिक छंद है, दोहा छंद का विपरीत छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, तुक प्राय विषम चरणों में मिलती है, और इसके सम चरणों के अंत में जगण आना वर्जित है, और विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है, जरूरी है। अब देखिए हम मात्रा लगा करके देखते हैं। ये दोहा है कि जान गोरी अनुकूल सियहिए हर सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। तो इसकी मात्रा लगा के देखो, यहाँ जा के गुरु लघु, यहाँ पर गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 लघु, यहाँ भी लघु गुरु गुरु लघु लघु। यहाँ पर मंजुल में अनुस्वार है ऊपर तो 2, यानी गुरु, फिर लघु लघु, यहाँ पर मंगल में भी अनुस्वार है तो गुरु, चंद्र बिंदु होता तो लघु होता, मूल में ऊ की मात्रा बड़ी है तो गुरु, वाम में गुरु, अंग में गुरु, फिर लघु 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 और गुरु। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब गिनते हैं, सही है क्या, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पर क्या हो जाती है, यति। यति कहाँ हो गई, 11 पर ये देख लीजिए यति हो गई। रुक गए हम, जाने गोरी अनुकूल, फिर सियहिए हर सुन जाई कहीं, तो यहाँ पर देखिए मात्रा 11 13 होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैसे हो गई, ठीक है। यहाँ पर फिर ये जाई, यहाँ पर जाई शब्द है वो एक ही होगा, तो ये इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ठीक है, ये 13 मात्रा हो गई यहाँ पर, और 13 पर यति होगी, यहाँ पर रुकना आपको। सिए ये हरे सुन जाई कहीं, रुक गए। फिर मंजुल मंगल मूल, यहाँ पर गिनिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। 11 पर क्या हो गई, यति, रुक गए। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है, 13 मात्रा हो गई, तो यहाँ पर 13, यानी अब चरण कौन कितने हो गए, देखो एक चरण, फिर यहाँ सीए से दूसरा चरण शुरू हो गया, ये मंजुल से तीसरा चरण, और चौथा वाम से चौथा चरण, तो 4 चरण हो गए। तो ये कह रहा है अर्ध सम्मातिक छंद होता है, ठीक है। अर्ध सम्मातिक छंद आधा आधा समानता मिलती है, आधी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये दोहा छंद का विपरीत है, तो दोहा छंद का विपरीत ऐसे है कि यहाँ पर दोहे में पहले चरण में 13 आती है, फिर दूसरे चरण में 11 आती है, यहाँ पर उल्टा है, 11 पहले 13 बाद में, तो ये विपरीत हो गया। फिर क्या बात मिलानी है आपको कि विषम चरणों में 11 11 मात्रा है, तो विषम चरण यानी पहली और तीसरी पंक्ति में क्या कितनी मात्रा आ रही है, 11, और इसमें भी 11 मात्रा आ रही है, तो सही बात है। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं आती है, और समचरणों में 13 13 मात्राएं, यानी दूसरी और चौथी पंक्ति। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये देख लो दूसरे चरण में और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं आ रही है, सही बात है, ठीक हो गया। फिर यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है, यानी एक चरण कहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर 11 मात्रा होते ही एक चरण खत्म हो गया, तो यहाँ पर यति लग जाएगी। फिर यहाँ पर इस तरह से यति हो गई, ठीक है। तो यति अंत में होती है। तुक प्राय विषम चरणों में मिलती है, तुक कहाँ मिलेगी, विषम चरण, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में देखो चरण में देखो तुक मिल रही है क्या, अनुकूल में लय है और मूल में भी लय है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है। मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, तुक मिल गया, समझ में आ गया। तो तुक कहाँ मिलता है, पहली और तीसरी, यानी विषम चरणों में तुक मिलेगा, मिल गया, सही है। इसके समचरणों के अंत में जगण आना वर्जित है। समचरण यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में, दूसरी और चौथी चरण में आपको क्या नहीं आना चाहिए, जगण नहीं आना चाहिए, यानी जबान जगण 1 2 1 नहीं आना चाहिए। देखो आ रहे हैं क्या, यहाँ से करो काउंटिंग 3 की, क्योंकि गण 3 होते हैं,
गणों में 3 का समूह होता है। तो एक देखिए यहाँ पर लघु 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 आ रहा है, लघु लघु का मतलब हो गया नस्ल, ठीक है, लघु लघु का मतलब हो गया नस्ल, सलगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है भानस लगा। तो ये यहाँ पर ये नस्ल होता है 1 1 1, तो नगण है। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर नगण आ रहा है, तो जगण नहीं आ रहा है, सही है। फिर यहाँ देखो यहाँ भी कौन सा आ रहा है 1 1 2 वाला आ रहा है, 1 1 2 वाला आ रहा है, यानी क्या आ रहा है 1 1 2, 1 1 2 कौन सा हो गया भानस, नहीं 1 1 2 हो गया प्यारे विद्यार्थियों सलगा, 1 1 2 सलगा मतलब सगण, शगण हो गया, ठीक है, सगण हो गया। तो यहाँ जगण नहीं आया, तो जगण नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ। और फिर अंत में क्या लिखा है कि विषम चरणों में एक लघु बनाना जरूरी है। तो विषम चरणों में यानी पहली और तीसरी पंक्ति में देखो यह लय लघु है, यानी एक मात्रा का है, यहाँ पर भी एक मात्रा यानी लघु मात्रा का है। तो यहाँ पर देखिए विषम चरणों में एक लघु आना जरूरी है। तो देखो यहाँ लय का एक मात्रा आई है, यहाँ पर भी लय की एक मात्रा आई है, यानी लघु मात्रा आई है। तो इसका मतलब ये भी सही है, लघु मात्रा आई है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये समझ। और ये वाली पंक्ति आप स्वयं करेंगे, स्वयं ही इस लक्षण के अनुसार ही आप मात्रा की गिनती करेंगे, मात्रा लगाएंगे, यति लगाएंगे, तुक देखेंगे, ठीक है। जगण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें आप स्वयं करेंगे, ये आपके लिए है काम। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अस विचार मति धीर तजिकु तर्क संशय सकल, भजऊ राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। तो ये जो शॉर्ट है वो आप स्वयं करेंगे। चलिए अब अगला छंद लेते हैं, रोला छंद। रोला छंद के जो लक्षण है वो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ्यक्रम में है। यह सममात्रिक छंद होता है। कैसा मात्रिक छंद होता है? सम होता है, मात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है रोला। अगली पंक्ति, अगली बात क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है प्यारे विद्यार्थियों? 24 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं तो 24 मात्राएं सब चरणों में होती है, ध्यान रखना। फिर तीसरी बात, इस छंद में यति 11 व 13 मात्राओं पर होती है, यानी जैसे शॉर्ट टाइम होता है ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यति कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर ही यति होती है, 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है, समझ में आ गया। रुकना कहाँ है? 11 और 13 पर रुकना आपको। चौथी बात क्या है कि इसके प्रथम 2 चरणों में दोवा छंद के लक्षण मिलते हैं। इसके प्रथम 2 चरण है उसमें आपको क्या मिलेंगे? दोवा जो छंद है उसके लक्षण मिलेंगे आपको प्रथम 2 पंक्तियों में। फिर है महत्वपूर्ण बात, तुक प्राय 2-2 चरणों में मिलती है। तुक है वो 2-2 चरणों में मिलेगी आपको, ठीक है। चारों पंक्तियों में से 4 चरणों में से 2-2 चरणों पर तुक मिलेगा। और ये बात हो गई। तो ये 5 बातें आपको लक्षण में इसकी लिखनी है, समझ में आ गया होगा। सममात्रिक छंद है, चरण 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। यति 11 और 13 पर करनी है, यति और 11 और 13 पर होती है। और प्रथम 2 चरणों में दोवा छंद के लक्षण प्राप्त होते हैं। तुक प्राय 2-2 चरणों पर मिलती है। देखिए यहाँ पर, हे देवी ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है नहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो इस पद में हम देखिए मात्रा लगा करके देखते हैं। एक यहाँ पर 2 मात्रा है, गुरु मात्रा, यहाँ पर भी गुरु गुरु, लघु 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 लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर लघु नहीं लगेगी क्योंकि ये स आधा है, आधा अक्षर आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? गुरु, और टी छोटी है तो यहाँ पर लघु, फिर गुरु गुरु, यहाँ पर लघु गुरु लघु 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 और गुरु, ठीक है। तो अब गिनती करके देखते हैं 24 हो रही है क्या? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसका मतलब सही है आपकी ये पंक्ति। यहाँ पर मात्रा लगा के देखते हैं, लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु, और फिर यहाँ पर भी लघु क्योंकि ऊ की मात्रा छोटी है। लेकिन यहाँ रे पर क्या एक मात्रा लगेगी या 2 मात्रा लगेगी, यानी गुरु लगेगी या लघु लगेगी? क्यों? यहाँ पर आगे संयुक्ताक्षर आ गया तो रे क्या हो जाएगा? गुरु बन जाएगा, ठीक है, गुरु मात्रा लग जाएगी। और यहाँ शी की मात्रा छोटी है तो यह लघु हो जाएगा।
और यहाँ पर तय लघु है, ये भी लघु लघु, यहाँ पर गुरु, और ये भी लघु और यहाँ पर गुरु। देखिए गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो सही है, 24 मात्रा हो रही है, इसका मतलब सही है आपकी। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, तो 1 2 3 4 चरण हो गए प्रत्येक चरण में, यानी कितने चरण होते हैं? 4 चरण हैं। कितने चरण? 4 चरण हैं। 4 चरणों में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 24 मात्रा, तो सही आ रही है। अब देखिए यहाँ पर लगा के देखते हैं, नी में 1 मात्रा लगेगी, 2 लगेगी, क्योंकि आधा अक्षर आ गया आगे, रे आधा है, तो फिर ये नी क्या हो जाएगी? गुरु। बै की 1 मात्रा, और ये रे की फिर नहीं लगती है, आधा अक्षर की नहीं लगेगी, ठीक है। इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा तो ये गुरु हो जाएगा। उसके बाद में ये गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु, ठीक है। गिन के देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जो 24 मात्राएं होती है। फिर देखिए एक यहाँ पर देखिए रे पर, रे के आगे संयुक्ताक्षर आ गया, क्षत्र जय यानी क्षत्र ज्ञ और श्रेय आ जाए तो फिर अगली पहली वाली जो है अगर लघु है तो वो गुरु बन जाती है, ठीक है। ये ध्यान है आपको, नियम मैंने बता दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गई मात्रा गुरु, और यहाँ पर क्षा आ गया, आ की मात्रा है तो ये भी गुरु, यहाँ गुरु, ये लघु 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 गुरु, ये भी गुरु। अभी इस पै का प्रभाव पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी आ है और इसका मतलब ये स्वयं में ही गुरु हो गया। फिर पै की कोई मात्रा नहीं लगेगी, ध्यान रखना, आधा अक्षर है तो 1 यहाँ पर तय की लगेगी। फिर गुरु, यह गुरु 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 और गुरु। गिन के देखिए 24 हो रही के 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 मात्राएं सही है। इसका मतलब देखिए चारों चरणों में 24 मात्राएं आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए ये क्या कह रहा है, छंद क्या कह रहा है कि सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। सममात्रिक छंद है, सब में समान मात्रा आ रही है तो सममात्रिक हो गई। 24 24 24 24 सब में समान है, सभी चारों चरणों में क्या है? 24 मात्राएं हैं, बराबर आ रही है, इसका मतलब वो सम छंद है, ठीक है। फिर ये दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं सही है, 24 मात्राएं आ रही है, ये भी बात सही है। 4 चरण होते हैं, 4 चरण हो गए। फिर ये कह रहे हैं कि इस छंद में यति 11 और 13 पर होती है, तो गिन के 11 पर आप करो, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पर नियम पर लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं पर लग जाएगा। फिर 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं पर, यहाँ पर यति लग जाएगी। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर लग जाएगी। तो इस प्रकार से 11 और 11 मात्रा और 13 मात्रा पर क्या होती है? यति हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 13 मात्रा पर यति होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको यति कैसे लगानी है। यति माने रुकना, तो यहाँ रुकेंगे कैसे? हे देवी ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है नहीं, सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं, जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना, रक्षा साधन उसे रुके प्राप्त हो चाहे नाना। तो इस प्रकार से आपको यति करनी है। और फिर क्या बात कह रहे हैं इसमें? तुक प्रायः इसके प्रथम 2 चरणों में 2 छंद के लक्षण मिलते हैं कि देखिए 2 छंद के लक्षण मिल रहे हैं इसमें। ये देवी ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है नहीं, सुरक्षित जिसमें बल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो ऊपर वाली 2 पंक्तियाँ वो 2 के लक्षण मिलते हैं। और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों जो है यहाँ पर तुक प्रायः 2 चरणों में मिलती है। और तुक जो है यहाँ पर देखिए है पर तुक मिल रही है यहाँ पर, और ये ठिकाना में नाना यहाँ पर तुक मिल रही है पर 2 चरणों में मिल रही है। फिर ठिकाना नाना में नाना की ये जो तुक है वो मिल रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये तो था ये रोला छंद का उदाहरण। और ये जो दोहा है, ये क्षमा करना, ये जो उदाहरण है ये आप स्वयं को करना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अनुसार आपको यहाँ पर यति लगानी है, मात्रा लगानी है, गिनना है, कहाँ गलती कोई हो तो बताना। ये सही प्रकार से आप कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप इसके बारे में मुझे सूचित करेंगे।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ सब सोरठा छंद और रोला छंद की जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं उल्लाला छंद के बारे में। पांचवा जो छंद है आपका उल्लाला छंद देखते हैं। इसको चंद्रमणि के नाम से भी पुकारा जाता है। ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है, यानी अर्धसम मात्रिक छंद है ये। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, उल्लाला छंद में विषम चरण यानी पहले और तीसरी जो पंक्ति है उसमें कितनी मात्रा होगी? 15 मात्रा। और दूसरी और चौथी पंक्ति होगी उसमें कितनी मात्रा होगी? समचरणों में 13-13 मात्रा होती है, तो 13 मात्रा इसमें होगी। दूसरी और चौथी यानी सम, और पहली और तीसरी यानी विषम, उसमें होगी 15-15 मात्राएं। तो इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती है तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया। फिर तीसरी बात है, इस छंद में यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति कहाँ होगी? प्रत्येक चरण के अंत में होगी। और अगली बात, तुक प्रायः समचरणों में होती है। तुक कहाँ मिलेगी? समचरण, यानी दूसरी और चौथी जो पंक्ति होगी उसमें आपको तुक मिलाए, तुक है वो तुक की प्राप्ति होगी। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये लक्षण आपको उल्लाला छंद, जिसको चंद्रमणि छंद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और इस छंद में 15-15 मात्राएं विषम चरणों में, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। तो उदाहरण देखिए कि हे शरणदायिनी देवी तू करनी सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो अब इस मात्रा, इसी की मात्रा लगाई के देखिए 2, यानी गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु, फिर गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु संतान में अनुस्वार आ गया तो गुरु होगा, ता में ये गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु लघु गुरु, क्षमा करना थोड़ा बोलने में, ये तू में गुरु लघु लघु गुरु 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 और लघु ये गुरु। तो अब देखिए गिन करके क्या ये मात्राएं आ रही है सही? 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर 15 तक ये क्या हो गई आपकी पहला चरण में, यानी ये पहला चरण, ये फिर दूसरा चरण शुरू हो गया, यहाँ तीसरा चरण और ये चौथा चरण जो है अभी गिनती करेंगे कहाँ तक आता है। फिर यहाँ देखिए 15 हो गई मात्रा। अब देखिए आगे 13 होती है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सही है। तो यहाँ पर देखिए ये 13 मात्राएं हो गई है। तो 15 और 13 मात्राओं का हो गया ये छंद। तो टोटल कितनी हो गई? 28 मात्रा का। ठीक है, फिर देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 पर यहाँ रुकना है। 15 मात्रा पर क्या हो गई? यति हो गई 15 मात्रा। फिर आगे देखो 13 है क्या? 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सही है। 13 मात्रा हो गई। तो ठीक है, तो ये 15 और 13 बराबर 28 मात्रा का हो गया टोटल। तो ठीक है, 15 और 13 पर यति होती है, तो 15 मात्रा पर यहाँ यति होगी। हे शरणदायिनी देवी तू करनी सबका प्राण है, करती सबका, क्षमा करना यहाँ पर मैंने लिखने में, करती सबका त्राण है। और हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 15 और 13 मात्रा का प्रयोग किया गया है। और इस छंद में यति हो गई, अंत में होती है प्रत्येक चरण के, यहाँ चरण अंत हो गया 15 मात्राओं से, यहाँ पर ये 13 मात्रा से, ये 15 मात्रा से, यहाँ 13 मात्रा से। और तुक प्रायः समचरणों में मिलती है। समचरण कौन से हो गए? दूसरा और ये दूसरी और जो चौथा जो चरण है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तुक मिलेगा। है में तुक है, यहाँ तुक नहीं है, देख लो। यहाँ हम पर यति है, यहाँ पर तू में यति है, तो तू और मैं, यानी यहाँ पर ऊ की मात्रा, यहाँ पर ए है,
तो यहाँ पर तुक नहीं हो रहा, कहाँ तुक होगा, समचरणों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये तीनों जो छंद है आज हमने सोरठा, रोला और उलाला छंद के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके लक्षण उदाहरण देखे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको आज आपको अच्छी प्रकार से भली भांति आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तब तक इन जो छंदों को आप ठीक से इनको नोट्स बनाएंगे इनके, और इनको याद करना है। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस संदर्भ में कोई और भी आपको जो है उदाहरण मिलते हैं तो उन उदाहरणों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना, परीक्षा में आपको लक्षण और एक उदाहरण आपके कंठस्थ होना चाहिए, वो भी मात्राओं सहित, यानी मात्रा लगानी चाहिए, आनी चाहिए मात्रा आप लिखोगे नीचे। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।